मालती बहिन तू तो चल गइलू, लेकिन जौन है महाभारत क के गइलू है ना, बड़ा तांडव होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है राजमती राज हमारे आज के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा और ये ब्लॉग थोड़ा आज हटके है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा। हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए ना देर करते हुए हम ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो मालती दीदी मर गई ना, कष्ट तो है, मर गई बेचारी, लेकिन जो महाभारत हो रहा है ना, वो तो मर गई, अपना एक शरीर था लेके चली गई, लेकिन जो महाभारत चालू करके गई है ना, शायद ही ये महाभारत अब बंद होए। पूरा महासंग्राम चालू है दोस्तों। यूट्यूब पे मतलब समझिए ना कि गाली, सिर्फ गाली, कितना गाली, जिसको जैसा मन करे वैसा ले पटक के लथा रहा है। जो महाभारत का युद्ध छेड़ा हुआ है ना, और कहना तो नहीं चाहिए, मरे के तो मर गलू बहनी, लेकिन टारगेट बनली गोरखपुरिया सबसे मेन। आप तो चली गई अपना शरीर लेकर के, लेकिन मेन टारगेट बन गई गोरखपुरिया भौजी, और उनके वजह से इतना भारत छिड़ा हुआ है। अब ये लग रहा है ये जंग कभी कोई जीत ही नहीं पाएगा। जानती हैं क्यों? आप तो मर गए, आप तो देख नहीं रही हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना, और जो एक दूसरे को एक अपने में जो गाली गलौज हो रहा है, एक दूसरे को बदनाम जैसे लोग कर रहे हैं, ये शायद ही अब बंद हो पाए। उनके देखने में वो नहीं, उनके देखने में वो नहीं, फंसी पड़ी है बेचारी गोरखपुरिया। एक टारगेट है, मालती के नाम पे एक टारगेट है गोरखपुरिया भौजी। मेन तो मुद्दा ये है, मालती के नाम पे एक टारगेट है गोरखपुरिया भौजी। क्यों क्यों इसलिए जानते हैं क्यों? क्योंकि आजकल ऐसा यूट्यूब पे हो गया है ना कि लोग नहीं चाह रहे हैं कि कोई आगे बढ़े, और जो बढ़ रहा है ना उसका जड़ से ही पैर ही काट दे रहे हैं लोग। तो मेन मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो पिछला सोच रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े हैं, इसका ऐसा पैर काटे ना कि वो फिर आगे ना बढ़ पाए। तो मेन बात यहाँ है, और कहीं ना कहीं गोरखपुरिया को इसलिए लोग गिरा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं जानते हैं क्यों? जानते हैं आप लोग क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गोरखपुरिया का नाम हुआ है, वो अपने पैर पे उस लायक बनी है, उस लायक अपने पैर पे खड़ी हुई है, इसलिए उसको लोग चाह रहे हैं कि ऐसे गिरा दें कि वो फिर उठ ना पाए, या तो ना उठे या तो मर जाए, आत्महत्या कर ले। मेन टारगेट तो यही है, मेन टारगेट गोरखपुरिया का यही है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो जिए और नहीं चाह रहे हैं कि आगे बढ़े, इसलिए मेन टारगेट गोरखपुरिया बनी है। तो आप ही लोग बताइए, मेन गोरखपुरिया का ही उसका टारगेट क्यों होती? दूसरा कोई भी तो हो सकता था। सबके नज़र में सिर्फ वो गोरखपुरिया ही क्यों है? बताइए आप लोग, सबके नज़र में गोरखपुरिया टारगेट क्यों बनी हुई है? क्योंकि अब चाहते हैं लोग कि जैसे मालती को षड्यंत्र रच के मालती को बदनाम करके मार डाले, ऐसे गोरखपुरिया को भी बदनाम करके मार दे। यही तो लोग चाहते हैं, इसीलिए तो ये महाभारत छिड़ा हुआ है। न तो महाभारत छेड़ने का मतलब क्या? यही तो लोग चाह रहे हैं कि जैसे मालती को बदनाम करके मार दे, वैसे गोरखपुरिया को बदनाम करके मार दे। इसलिए तो महाभारत छिड़ा हुआ है। तो जो महासंग्राम शुरू हुआ है तो इसका भी अंत है। जानते हैं आप लोग क्यों? क्या अंत है? मेन मुद्दा ये है कि लोग नहीं चाह रहे हैं कि मतलब गोरखपुरिया जिंदा रहे, गोरखपुरिया को जेल हो जाए। मेन मुद्दा तो ये है, इसलिए महाभारत छेड़ा गया है। यूट्यूब पे जो महाभारत चल रहा है सिर्फ इसलिए चल रहा है, लोग अब नहीं चाहते हैं कि गोरखपुरिया जिए। लेकिन क्यों ना जिएगी? वो कोई मर्डर नहीं है, कोई रेपर नहीं है, कोई किसी का वो मर्डर नहीं की है, ठीक है, तो क्यों नहीं जिएगी?
और रही उसकी इज्जत की बात, तो आजकल तो लोग ऊपर वाले को तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग ये नाली के गंदे कीड़े हुए हैं, हम लोग ये नाली के गंदे कीड़े हैं, तो हम लोग कौन छोड़ेगा? ऊपर वाले को तो कोई छोड़ता नहीं है, तो हम लोग कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो अच्छा कर्म करेंगे तभी भी लोग गालियाँ देंगे, और बुरा कर्म करेंगे तो भी गालियाँ देंगे। तो बात यही है। तो इसके लिए कोई आत्महत्या थोड़ा ना करेगा। आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग के बदनाम करने से वो अपने आप को आत्महत्या कर लेंगी, ऐसा नहीं है। औरत एक वही है जो डट के हर मुसीबत का सामना करे। नहीं किसी के बदनाम करने से, किसी का इज्जत उछलने से वो आत्महत्या कर लेगी, नहीं। जानते हैं आत्महत्या करेगी तो लोग क्या कहेंगे, वो ऐसी थी तभी तो कर गई, ऐसे लोग बोलेंगे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं करूँगा। मैं बस कभी भी कहती हूँ कि औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जेंट्स कम लेकिन औरतें ज़्यादा उनके पीछे पड़ी हैं। आप लोग पीछे पड़े क्या कर लेंगे बहना? आज आप लोग मानते हैं कि उसका दिन बुरा है, उसका दिन आज बुरा है, तो आप लोग उसके पीछे नहा धो के पड़ी हैं। कल वही कुछ लायक तो पहले से ही है, उस लायक हो जाएगी तो आप लोग उसके पास जाएंगे तो आप लोग को लात मारेगी वो। जानते हैं आप लोग क्यों? क्योंकि आप लोग उस पीठ पीछे वार की हैं। और रही चंदा की बैंड बजाने की, तो सुनो चंदा, हम तुमको बता दे रहे हैं, तुम एक औरत हो ना, तो एक औरत का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, एक औरत को इज्जत नहीं दे सकते, तो उसको इज्जत नीलाम करने तुम्हें कोई हक नहीं दिया है। और तुम बोल रही हो किसी के भी, हमारे पास लोग वीडियो बनाना आएगा तो क्या हम उसको रख लेंगे, वो हमारे ये हो जाएंगे? तुमको शर्म नाम की कोई चीज़ है? तुम कैसी औरत हो? यूट्यूब पे 2 ही 3 लोग हैं दोस्तों, एक चंदा है, केपी अंजलि पीयूष हैं, एक वो किन्नर जो है रंजना किन्नर। ये लोग तीनों लोग तो मिल के एकदम, और ये सॉरी एक ये है पहाड़िया वाली, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, नाम भी उसका नहीं आता है, जो पप घूमे ऐसे कहते हैं, नक्सिपना का पति, उसका है नाम, इस समय नहीं आ रहा दोस्तों, आ जाएगा तो उसका भी नाम बता दूंगी, है ना। 3 ही 4 लोग हैं जो एकदम नहा धो करके पड़े हैं पीछे। याद आया, रूपतारा ब्लॉग, रूपतारा जो है, ये रूपतारा हो गई, ये चंदा हो गई, ये रंजना किन्नर हो गई, और ये पी अंजलि पीयूष हो गए। ये 4 लोग मतलब मिल के, मतलब ये लोग, इनका नज़र में सिर्फ यही एक है, टारगेट है गोरखपुरिया। जैसा लग रहा है कि इन लोग का खानदानी है वो, इन लोगों का छठी का भात खाई है, उसका बदला ये निकाल रहे हैं। तो सुनिए, मैं आप लोग से बता दूं, उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। वो कल भी शेरनी थी, अभी भी शेरनी है, और उसको तो आप लोग नाच ही रहे हो, उसकी बच्चियों को तुम लोग नहीं छोड़। थोड़ा शर्म नाम की चीज़ नहीं है दिमाग में। भगवान जैसे लग रहा है कि तुम लोग घुटने में रखे हैं, कि माँ बाप को तो तुम लोग बदनाम कर ही रहे हो, बच्चियों को भी नहीं छोड़। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनसे तो डरो। तुम लोग दिमाग कहाँ है? तुम लोग के क्या बच्चे नहीं हैं? बच्चे सबके हैं, लेकिन अपना बच्चा सबको प्यारा होते हैं, और दूसरे के बच्चे को बदनाम करने में लोग आगे रहते हैं। तो तुम दूसरों के बच्चे को बदनाम कर रही हो, तो तुम्हारे बच्चे को कोई बदनाम करने वाला भी आएगा होगा, ठीक है। माँ बाप को लोग कुछ भी कर देते हैं, लेकिन बच्चों को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तुम लोग तो गए, क्योंकि पंगा लिए हो तुम गोरखपुरिया से, गोरखपुरिया भौजी से तुम लोग जो पंगा लिए हो ना, तो तुम लोग को ऐसे ही नंगा करेगी वो, ऐसे नंगा करेगी ना, ऐसे नंगा करेगी ना, ये कहीं मुँह दिखाने लायक तुम लोग नहीं बचोगे, इतना भी याद रखना। क्योंकि उससे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी उसके ऊपर थोड़ा तबीयत ख़राब से थोड़ा तबीयत सही नहीं था, तो थोड़ा चुप थी, लेकिन अब सोच लेना बेटा कि मेरा क्या हाल होगा। बेटा बेटी वो क्या बोलते हैं, पोई पोई, अंडा वंडा, पतना का अंडा वंडा नाम रखिए ना,
अंडा बंडा, सुधर जाओ, वक्त है। बिना वक्त का नहीं सुधरी ना, तो सुधारने के लिए बस वही एक तरीका है कि नंगा करना। ठीक है, आज ये महाभारत छिड़ी हुई है ना, तुम्हारा तो कोई इज्जत है नहीं, पीछे से दूसरों का भी इज्जत तुम ले डूब रही हो। तुम एक औरत के नाम पे धब्बा हो, धब्बा उसे कहते हैं, एक और नाम पे धब्बा। ठीक है, औरत होती ना तो एक औरत का कदर करना सीखती। तुम लोग व्यूज के लिए तुम लोग इस हद तक गिर जाओगे, भगवान करे कि तुम लोग ऐसा हो ना, ऐसा तुम लोग मुंह पे कालिख पोत के घूमो। दोस्तों क्या करें, कहना नहीं चाहिए वीडियो में, लेकिन हद हो गया है। सोशल मीडिया पे ये लोग तो एकदम ऐसे गंदगी मचा के रखे हैं। क्या बोलते हैं, गोरखपुरिया को जीने का हक नहीं हो, यूट्यूब पे गंदगी फैला के रखिए। सबसे गंदा तो तुम लोग गंदगी फैला के रखे हो, दूसरे को तुम लोग क्यों कहते हो? वो बांध दो अथवा मैं बांध दो, तो बस यही कुछ कहना था, और कुछ नहीं कहना था। कहेंगे क्या? जो कह रहा वो भी बेहया है, जानते हो क्यों? तुम लोग के पीछे जो बोला वो भी बेहया है। तुम लोग कुत्ता का पोंछ हो, जो कुत्ता का पोंछ ले कितना भी गिला सीधा नहीं होता है ना, तो उसमें का कुत्ता कुतिया तुम लोग हो। और जो कुत्ता कुतिया खुलेआम करते हैं ना, वैसे तुम लोग का हाल है, कुत्ता कुतिया हो तुम लोग। इसलिए तुम लोग सुधरोगे नहीं, चाहे कितना भी कोशिश कर लो कोई। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर नहीं बोलूँगी। तुम लोग को अब इंसान नहीं, ऊपर वाला ही सुधारेगा, और तुम लोग नंगा ही घूमोगे।